पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ हरि तक पहुंचने का द्वार है, जिसकी वजह से गाइस हम ऋषिकेश से हरिद्वार की ट्रिप पे जा रहे हैं। हम आगे आगे आपको दिखाएंगे कि हमने हरिद्वार में क्या क्या मस्ती करी है करेंगे मतलब। और ये देखिए ये परी है ठंडी गाइस हम बोल रहे हैं ठंडी हमने ऋषिकेश से हरिद्वार जाने का रास्ता ट्रेन के जरिए चुना, जो काफी अच्छा था। रास्ते में कई अच्छे व्यू हमें देखने को मिले। ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने होटल रूम जाने की सोची, और होटल रूम जाते जाते हमने वहां के बाजार से होकर गुजरना सही समझा। हरिद्वार का ये बड़ा बाजार खरीदारी का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ के स्थानीय पर्यटकों के साथ साथ यह बाजार विदेशी पर्यटकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस बाजार का रंग बिरंगा माहौल एवं पारंपरिक वातावरण बेहद सराहनीय है। आइए आपको ले चलते हैं हरिद्वार के इस बड़े बाजार में। दोस्तों, इस बाजार में भी जाएं तो सामान का मोलभाव जरूर करें। इस बाजार में हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं। विस्तार में बताएं तो यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित सांस्कृतिक चीजें, सजाने का सामान, गहने, पूजा की सामग्री इत्यादि उपलब्ध हैं। इसके अलावा चिकित्सीय सामग्री जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, चूर्ण और पाचन संबंधी अन्य औषधियाँ भी इस बाजार में सहज उपलब्ध हो जाती हैं। यदि पर्यटक मिठाई के शौकीन हैं तो वह यहाँ का प्रसिद्ध पेड़ा तथा खोए से बनी अन्य मिठाइयों का आनंद लेना ना भूलें। बड़ा बाजार एक पारंपरिक बाजार है। हरिद्वार के गली कुचों में जो सामान मिलता है वह कहीं सामान एक बड़ी मात्रा में इस बाजार में उपलब्ध है। इन सभी चीजों के अलावा यहाँ पर हाथों से बनी कई चीजें उपलब्ध हैं, जैसे घर में सजाने के लिए दीपक, मोमबत्तियां इत्यादि। इसके अलावा बड़े बाजार में लकड़ी से बना सामान भी प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी मात्रा में रुद्राक्ष मिल जाते हैं, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के। बड़ा बाजार हर की पौड़ी सुभाष घाट पर मौजूद है। इस बाजार में घूमने के लिए पर्यटकों के पास कम से कम 2 घंटे का समय होना चाहिए। यह प्रातः 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। हर की पौड़ी जाते हैं तो वहां शॉपिंग करने के लिए के आसपास का बाजार का नाम बड़ा बाजार है। बड़ा बाजार मूल रूप से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, अतः पर्यटकों को सड़क मार्ग के जरिए यहाँ पर आने में कोई परेशानी नहीं होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, हमने ऑनलाइन होटल बुक किया था। हमारे होटल का नाम होटल सनशाइन है। लेकिन उससे पहुंचने से पहले ये देखिए मेरे लेफ्ट हैंड पे टॉयज की कितने अच्छी शॉप्स हैं। यहाँ हर तरह का टॉयज आपको मिलेगा। सॉफ्ट टॉयज ले सकते हैं आप यहाँ पे। और ये देखिए गाड़ियाँ, कितनी अच्छी गाड़ियाँ हैं। इस दूसरी दुकान पे देखिए सॉफ्ट टॉयज में स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन सभी मिल रहे हैं। और डॉगी के कई टाइप्स से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, ये आ गया हमारा होटल सनशाइन। यहाँ पर मैंने देखा पूरा स्टाफ मास्क में था और फुल वैक्सीनेटेड था। यहाँ का होटल बहुत ही सुंदर था। और आगे आपको नन्ही बताएगी। हरिद्वार में हमने स्टे करा है और गाइस यहाँ पे बहुत बड़े यहाँ पे आपको जो सर्विस खाना वाना यहाँ पे सब अवेलेबल होगा। और चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में
जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा रूम था। चारों तरफ अगर आप देखेंगे नीट एंड क्लीन। दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ पर होटल का रूम का क्या फेयर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सीजन के अकॉर्डिंग रूम का फेयर होता है। अगर पीक सीजन चल रहा है तो रूम ऑब्वियसली आपको हाई मिलेगा। अगर सीजन ऑफ है तो आपको जो 4-5 हज़ार का रूम है वही 1500 से 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। और होटल रूम में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम हर की पौड़ी की तरफ चल दिए। हरिद्वार का इतिहास बहुत ही पुराना और रहस्यों से भरा हुआ है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह प्राचीन नगरी है और उत्तरी भारत में स्थित है। हरिद्वार उत्तराखंड के 4 पवित्र चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी है। ये भगवान शिव की भूमि और भगवान विष्णु की भूमि है। इसे सत्ता की भूमि भी माना जाता है। मायापुरी शहर को मायापुरी, गंगा द्वार और कपिला स्थान नाम से भी मान्यता प्राप्त है और वास्तव में इसका नाम गेटवे ऑफ गॉड्स है। यह पवित्र शहर भारत की जटिल संस्कृति और प्राचीन सभ्यताओं का खजाना है। इतिहासकारों ने बोला है कि हरिद्वार शिवालिक पहाड़ियों के कोड में बसा हुआ है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है हरि तक पहुंचने का द्वार। हरिद्वार 4 प्रमुख स्थलों का प्रवेश द्वार है। हिंदू धर्म के अनुयायी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्री नारायण तथा केदारनाथ धाम भगवान विष्णु एवं भगवान शिव के तीर्थ स्थान का रास्ता हरिद्वार से जाता है। इस जगह को हरिद्वार तथा हरिद्वार नाम दोनों से ही संबोधित किया जाता है। महाभारत के समय में हरिद्वार को गंगा द्वार नाम से व्यक्त किया गया। हरिद्वार का प्राचीन पौराणिक नाम माया या मायापुरी है। इसी यह भी कहा जाता है कि पौराणिक समय में समुद्र मंथन में अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिर गई। इसी कारण हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष में मनाए जाने वाले कुंभ के मेले का हरिद्वार एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार में यह स्थान हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। इस घाट को हर की पौड़ी नाम से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इस जगह पर भगवान श्री हरि आए थे और इस स्थान पे उनके चरण पड़े थे। यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श तीर्थ स्थान है जो मृत्यु और इच्छा मुक्ति के बारे में चिंतित हैं। गंगा नदी को किस कारण धरती पे लाया गया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। राजा सागर के वंशज राजा ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की तथा मां गंगा को धरती पर लाए। स्वर्ग से उतरकर मां गंगा भगवान शिव जी की जटाओं से होते राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। जब राजा भागीरथ गंगा नदी को लेकर प्रसिद्ध हरिद्वार पहुंचे तो सागर पौत्रों के भस्म हुए अवशेषों को गंगा के स्पर्श मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो गया। उस समय हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की परंपरा चलती आ रही है। ऋषियों मुनियों के शहर हरिद्वार में आकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। अगर आप हरिद्वार नहीं आए तो एक बार जरूर आएं और इस पवित्र गंगा के जल में अवश्य स्नान करें। शाम होते ही यहाँ की जो गंगा आरती है उसको देखकर आप धन्य हो जाएंगे, क्योंकि गंगा आरती
अपने आप में ही एक समा बांध देती है और लोगों के मन को शांति देती है। आप देख रहे हैं चारों तरफ हरिद्वार का नजारा और यह है हरिद्वार हर की पौड़ी। दोस्तों, इस भाग में इतना ही। दूसरे भाग में मैं आपको गंगा आरती के बारे में दिखाऊंगा और हरिद्वार के बारे में भी कुछ बातें और बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।